आगे हमारे बीच में वचन धन्यवाद भाई को, धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष दे कि प्रभु ने फिर से, मेरी आवाज आ रही ना? जी बिल्कुल, धन्यवाद। प्रभु ने आज की संध्या फिर से इस ठहराए हुए समय में मुझे और आपको एकत्र किया कि हम फिर से अपने प्रभु के चरणों के निकट बैठकर उसकी आवाज को अपने जीवन के लिए सुन सकें। और इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करता हूं कि प्रभु कैसे हमें दिन प्रतिदिन सिखाते हैं, विभिन्न स्थितियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, वचन के द्वारा। और हम जब उसको अपने जीवन के लिए देखते हैं और जब सीखते हैं तो प्रभु हमें और भी आशीषित करते हैं। वो बढ़ता हुआ जीवन देखना चाहते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और मनीष भाई जो आज दो बातें रख रहे थे कि मत्ती 7 के 21 पद का कि जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, पर वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और फिर उसके बाद बुलाहट के बारे में मेरे आदरणीय भाई बात करने लगे। सो प्रभु सहायता करे कि बैठे बैठे जो वचन प्रभु ने मुझे इस गवाहियों के द्वारा दिया है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसा हमारा प्रेमी परमेश्वर है। सो एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 1 से 9 वचन तक देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 1 से 9 वचन से कुछ बातों को मैं और आप अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं वचन को। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सिस्तोनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे प्रेमी पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं इस पल तक, इस जीवन के लिए, नस्लों की श्वास के लिए, आपकी तरस भरी दृष्टि के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो आप हम सबों के जीवन में बनाए रखते हैं। आज के दिन आपने दिया, इस पल वो आपने हमें संभाला, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्यार प्रभु जी, हमें ऐसा मन दिया कि इस ठहराए हुए समय में
हम आपके चरणों के निकट बैठकर आपने जो योजना हम पापियों के लिए तैयार किया है उसको हम सब अपने जीवन के लिए देख सकें, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रिय मेरे जुड़े हुए हैं, हर एक पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। हर एक की स्थिति आप जानते हैं, हर एक के मन के विचारों को भी आप जानते हैं और हर एक की आवश्यकताओं को भी आप जानते हैं प्यारे पिताजी। इसलिए आपकी बड़ी सहायता चाहते हैं। हमारे इस भांति एकत्र होना आपको ग्रहण योग्य हो। आपका वचन जो आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है प्यारे प्रभु जी, हम आप इन वचनों को आपकी आत्मा के द्वारा ही समझ सके अपने जीवन के लिए। इसलिए पूरे वातावरण को मैं आपके हाथ में देता हूँ। आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे। अपनी आत्मा के द्वारा आप हम सबों से बातचीत कीजिए, हर एक की आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए प्यारे प्रभु जी। ऐसी बड़ी दया चाहे तो हम जानते हैं अपने जीवनों को। आज भी जब आपके वचन के आईने में हम देखते हैं प्यारे प्रभु जी, तो अपने जीवन को बहुत सी बातों में अयोग्य, निर्बल और कई जगह ढीठ भी है प्यारे प्रभु जी। सहायता करें हमारी कि उन सारी बातों से हम छूट सके। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया करके धन्यवाद। आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि इस समय के लिए कि प्रभु ने फिर से मेरी और आपकी सहायता किया और परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे और आपके सामने खुला हुआ है। और हम जानते हैं, आप सबों को बताने की जरूरत नहीं कि तेरे वचन के खुलने से क्या होता है। लिखा है वचन में, प्रकाश, हमारे अंधेरों भागों में उजियाला पहुंचता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जब भाइयों ने अपनी गवाही रखी तो कुछ एक बात जो वचन से मैं याद कर रहा था, उनमें से कुछ बात आपके सामने रखना चाहूंगा। एक वचन मरकुस 4 उसका 33 और 34 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। मरकुस 4 अध्याय 33 और 34 वचन, जैसा जहां पर ऐसा लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। यीशु के बारे में लिखा है कि वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। यहां तक तो ठीक है, परंतु जब मैं आगे पढ़ा, परंतु लगा वहां पर, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। मैं जब इस वचन को पढ़ा मेरे प्रियो, तो यहाँ लिखा है अपने निज चेलों को एकांत में सब बातों का अर्थ बताता था। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन वचनों में कि जब मैं और आप एकांत में अपने प्रभु के साथ बैठने की आदत डालें, क्योंकि वहां वचन सिखा रहा है, वो एकांत में अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। मैं और आप देखते हैं कि हम बहुत से वचनों को पढ़ते हैं जिसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अरे ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। परंतु जब मैं और आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, एकांत में जब अपने प्रभु के साथ संगति करेंगे, तो लिखा है कि वो सब बातों का अर्थ बताता है। मैं जो आप लोगों से पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 1 से लेकर 9 वचन तक पढ़ा हूं। मेरा मुख्य जो बात है उसका 9वां वचन,
जहां पर लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। पर मैं शुरू से इसलिए पढ़ा इसको क्योंकि पौलुस इस पत्र को किसको लिख रहा है। तो अपन देखते हैं पहले पद से कि एक कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, और कुरिन्थियों की जो कलीसिया है वो कैसी है? परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। एक कैटेगरी ये है जो पवित्र किए गए। दूसरा लिखता है और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। पवित्र होने की बुलाहट इनके पास है। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वालों को ये पत्र लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि पवित्र किए गए और पवित्र होने की बुलाहट है इनके पास। अभी भाई वचनों से रख रहे थे पहला पत्रस, ऐसा मैं सोचता हूँ पहला पत्रस 1 का 15-16 वचन देखिएगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देख लीजिए काहे की बुलाहट है। बोल रहे हैं कि तुम परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। करेगा कौन? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पर हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है? कि मैं और आप पवित्र बने। क्यों पवित्र बने? क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पिता बोल रहे हैं मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। अब चलो एक बात हमारे सामने पहुंची कि मैं और आप पवित्र बने, तो कैसे बनेंगे पवित्र? पवित्र होने की बुलाहट है, पर बनेंगे कैसे पवित्र? यूहन्ना 17 का 17 जानते होंगे, याद होगा। तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 का 17। हाँ जी हाँ, तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा मुझे पवित्र कर। हाँ, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है ना भाई। तो किसके द्वारा पवित्र बनेंगे मैं और आप? वचन सत्य के द्वारा। सत्य के। रोमी कहता हूँ यूहन्ना 8:31 से आगे पढ़िए तो कोई भी देखे तो। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, बस यहीं पर देखते हैं, है ना। इस वचन को देखने की कोशिश करते हैं। बात किससे कर रहा था यीशु? यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया। उन यहूदियों से बात कर रहा जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था। अभी हमने 17 के 17 में पढ़ा कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसको देखा है ना। अब यहाँ पर यीशु यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था उनसे क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो क्या? तुम मेरे चेले ठहरोगे। और कब जानोगे सत्य को?
सत्य को जानोगे कब? जब वचन में बने बने रहोगे। रहो। सत्य को जब मैं और आप तभी जानेंगे जब इस परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। कभी कभी इतवार इतवार को पढ़ लिए या कुछ भी वो एक सिचुएशन देख के कुछ कुछ याद कर लिए तो पवित्रता प्राप्त नहीं होगी। बने रहोगे ऐसा कहता है। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र करेगा? क्योंकि लिखा है कि सत्य तुम्हें वो बंधनों से जिसमें हम पहले बंधे हुए थे, मैं और आप बंधे हुए थे। जैसे इफिसी 2 अध्याय देखिए, उसका एक ही से पढ़ लीजिए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, ये इफिसिस की मंडली को पत्र लिख रहा है और उनको बता रहा है कि उसने तुमको जिलाया। कहां से जिलाया? पाप और पापों अपराधों अपराध के के जीवन से, वहां से अपराधों तुमको निकाला है वो। आगे, जिसमें पहले तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब 3 पद को देखे। 3 पद क्या कह रहा है देखे तो? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मनसा इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही की क्रोध की संतान थे। मतलब यहां से प्रभु ने मुझे और आपको, जब आप सत्य को जानने लगे, मैं और आप सत्य को, जब इस परमेश्वर का वचन ही सत्य है ना, तेरा वचन सत्य है, सत्य तो जब वचन को जानने लगे, यीशु मसीह कौन है? सत्य है। यीशु को जानने लगे तो ये सारे बंधनों से उसने मुझे और आपको क्या किया? छोड़ा। स्वतंत्र किया, वहां से छुड़ा लिया। और वहां पर जो मैंने और आपने पढ़ा 1 के 9 वचन को, कुरिन्थियों के 1 के 9 वचन को, कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसकी संगति में बुलाया है? ये एक ही नाम है ना, पर देखिए यहाँ पर तीनों का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इसको कैसे समझेंगे? यीशु की भी संगति में, मसीह की भी संगति। यीशु मतलब उद्धार करता, उद्धार का जीवन, इसका अनुभव, छुटकारे का अनुभव आपके पास। मसीह मतलब जी उठने का अनुभव, पुनरुत्थान का अनुभव, ये आपके पास। और प्रभु मतलब जिसकी प्रभुता अब मेरे जीवन में है और उसके अनुसार मैं अब जीवन को जीने के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। ये है उसकी संगति में। जो उसके तो संगति में किस देखेंगे कई जगह। आप वचन को मैं 1-2 वचन 13 का 20 पढ़ेंगे तो नीति वचन 13 का 20, बुद्धिमानों की संगति कर, हाँ, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा।
क्या बोल रहा है वचन? किसकी संगति कर? बुद्धिमानों की संगति कर। पहला कुरिन्थी 15 का 33 वचन पढ़ के देखिए तो क्या कहता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। ये देख लीजिए, वहां बुद्धिमानों के साथ संगति कर कि तू भी क्या हो जा, बुद्धिमान हो जा। यहाँ पर चेतावनी दे रहा है मुझको कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ऐसा लिख रहा है मेरे प्रियो। पहले अब अपने जीवन को, हम सब अपने अपने जीवन को देखें, कैसी संगति, किनके साथ मेरी और आपकी संगति थी, किसके साथ मैं और आप रहते थे, कैसा जीवन जीते थे, कैसा हमारा विचार था, कहाँ दौड़ते थे पांव, मन किधर लगा रहता था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा अपनी संगति में बुलाया। अब किसकी संगति में? प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। पहले की संगति, पहले की इच्छाएं, और अब वहां से देखिए, पहले दिन से जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाना शुरू किया तो आप देखेंगे वहां लिखा है पृथ्वी बेडर और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो वचन कहता है कि उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। मतलब अलगाव का जीवन परमेश्वर का वचन जैसे मुझको और आपको सिखाता है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय देखेंगे। उसका 5 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। अब आप देखिए, मैं और आप किसकी संतान हैं? ये आप अपने बारे में बोल सकते हैं कि मैं किसकी संतान हूं, मैं नहीं बोल सकता। मतलब अब अंधियारे से उजाले में आए कि नहीं? यीशु ने कहा मैं ज्योति हूं। तो यीशु के पास आए कि नहीं आए? उद्धार का अनुभव आपको मिला या नहीं मिला, देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही मैं और आप ये बोलते हैं कि मैं अब अंधकार से ज्योति में आ गया, तब जो अंधकार से ज्योति में आने वाले को परमेश्वर के वचन से क्या शिक्षा दी गई है, देखें आपने पढ़े हैं आप प्रेरितों काम 2 अध्याय, प्रेरितों काम 2 अध्याय। यहाँ के इसको तो आप जानते हैं, पर तो भी मैं आपको 37 वचन से पढ़ाना चाहूंगा। प्रेरितों काम 2 अध्याय 37 वचन से आगे देखिएगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जिनको पर वहां देखे, परमेश्वर सच्चा है जिसने हमको क्या, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है।
अब ये जो यहाँ पर एक स्थान से निकाल कर और दूसरे स्थान में पहुंचा रहा है, क्योंकि जितनों लोगों ने, यहाँ पर आगे देखेंगे इसका 39 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये सब के लिए प्रतिज्ञा है, जिनको प्रभु अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आगे लिखा, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देख लीजिए, ये जो 3000 लोग जो उसमें मिल गए, उनको क्या हिदायत दे रहा है। देखिए 42 वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। जो 3000 लोग जिनको अपनी संगति में अब प्रभु ने बुलाया है, उनको कुछ सिखा रहा है। क्या बोल रहा है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। संगति रखने, किसकी संगति? अब कहाँ की संगति? आप प्रभु के साथ आपकी संगति, परमेश्वर के उन लोगों के साथ आपकी संगति जो दिन और रात वचन और प्रार्थना में लगे रहते, जहां वचन का आदर किया जाता है, उनके साथ संगति। पहले की वो संगति नहीं जो हमारे पैर भागते थे, दूर दूर जाते थे, परमेश्वर की बातों से दूर दूर, परमेश्वर के वचन से दूर दूर। परंतु प्रभु ने अनुग्रह किया, अपनी संगति ने मुझे और आपको बुलाया, उसकी संगति की बुलाहट। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय, जानते हैं उस वचन को आप सब। 17 वचन पढ़ेंगे तो 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, जिसने अपनी संगति में मुझे और आपको बुला लिया है ना, वो क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है? फिर से एक बार पढ़ तो मेरे भाई। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हाँ, नहीं 14 से पढ़ लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा जी। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, अब ज्योति और अंधकार की क्या संगति? प्रभु सहायता करें इन वचनों को समझने के लिए मेरी और आपकी। आगे पढ़िए। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आगे, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। ये गवाही देना पड़ेगा मुझे और आपको, ये गवाही मेरे और आपको देना पड़ेगा। आगे, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा।
और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। देख लीजिए कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की। अगर हम इस परमेश्वर की वचन के अनुसार आज्ञाकारी हो जाए, आज भी कहाँ संगति है, किसके साथ संगति है, देखना पड़ेगा मेरे और आपको। कैसा जीवन मैं और आप दिन प्रतिदिन के जीवन में जीते हैं, देखना पड़ेगा। पहला कुरंथी पहला कुरंथी का भी 6 अध्याय है क्या? देखिए तो एक वचन याद आ रहा है मेरे को। सोलह 17 वचन पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि हाँ। लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हम्म। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, मतलब ये एक जन तन हो जा रहा है और एक जन क्या हो जा रहा है? एक एक आत्मा। आत्मा हो जा रहा है। संगति शारीरिक जीवन से ज्यादा है कि प्रभु के साथ जो आत्मा है, आत्मा की संगति में मैं और आप पाए जाते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। देखें अपने जीवन को कि किसके साथ मेरी संगति है। मैं दिन भर करता क्या हूं, मेरी सोच क्या है। प्रभु मुझे और आपको, मुझ पर और आप पर दया करे। सोचने की जरूरत है कि कैसी संगति है मेरी और आपकी, किनके साथ मेरी और आपकी संगति है। मैं जब इन वचनों को 1-9 को देख रहा था, तो मैं पहले मैं इसके जो आप लोगों से पढ़ाया कि वो पहली बात तो पवित्र होने के लिए बुलाए गए बोलता है, और यहाँ पर संगति की बुलाहट है। पर आदम के साथ वो संगति करना चाहे। क्यों बनाया था? कि परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता, परमेश्वर उसको संगति चाहिए, इसलिए उसने आदम को बनाया। और वचन बताता है कि आदम के साथ परमेश्वर प्रतिदिन मिलता था, उसके साथ उसकी संगति हुआ करती थी। वो अपनी आदत के अनुसार फिर आया, पर आदम को नहीं पाया। तब पूछा, आदम तू किधर है भाई? जो मेरी संगति में रहता था, आज तू किधर है? तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आज हम किधर हैं? वो पूछ रहा है मेरे और आपसे, किसकी संगति में मैं और आप रहते हैं? ये वचन ही हमको प्रभु के साथ रहने के योग्य बना देगा। क्योंकि हम सबों की तो यही लालसा है ना, यहाँ से जाने के बाद मैं और आप अपने परमेश्वर पिता के साथ रहें। और जब संगति में रहते हैं मेरे प्रियो, तो जैसे हमने पढ़ा 15 के 33 में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, पर प्रभु यीशु मसीह की संगति में मुझे और आपको चरित्रवान बना देगी। हम अपने प्रभु की इच्छा को जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसकी संगति में है मैं और आप। और संगति में रहने से बहुत सी बातें पता चलती हैं। जैसे मान लीजिए मुझको एच के मसीह भाई के बारे में जानना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? मैं जानना चाहता हूँ एच के मसीह भाई के बारे में, तो मुझको एच के मसीह के भाई के साथ क्या करना पड़ेगा? संगति रखना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, तब मैं जानूंगा उनको। उसी प्रकार अगर मैं और आप अपने प्रभु की संगति में रहेंगे, तो अपने प्रभु को जानेंगे, अपने यीशु को जानेंगे, अपने मसीह को जानेंगे मेरे प्रिय। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितने भी मेरे आदरणीय आप जुड़े हैं यहाँ पर, आपकी इच्छा यही है कि मैं अपने प्रभु के साथ रहूं।
जिसने मुझे बचाने के लिए, मुझ पापी को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान कर दिया। उसके साथ रहना, उसके साथ संगति रखना। और वो प्रभु ने कैसे, मैं उनका परमेश्वर, तुम मेरे लोग, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा है मेरे प्रभु की मेरे और आपके लिए मेरे आदरणीयों। से प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम किसकी संगति में रहते हैं। प्रभु हम सबको पर दया करें। धन्यवाद मेरे आदरणीय। आप भाई, आपकी पीठ के ऊपर कीड़ा है। पीठ के पीछे। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर अद्भुत समय के लिए, वचन के लिए। और मेरे प्रियो, हम सभी लोग इस सुंदर वचन के द्वारा आशीषित हुए, जो हमें आज इस बात को हम सीखने में और आप सीखने पाए कि हम किसकी संगति में, हमारा बुलाने वाला जिसने हमें अपनी पवित्र संगति में बुलाया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, निश्चित रूप से इस संगति के माध्यम के द्वारा हमने उस इन बातों को सीखा वचनों के द्वारा। और प्रभु मुझे और आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और लगातार हम अपने जीवन को जांचे कि हम किस तरह प्रभु के साथ संगति में बने रहते हैं, कितने समय रहते हैं। और ये संगति जो मेरे प्रियो, जो जीवन है आत्मा का, वो लगातार चलने वाला है। तो निश्चित रूप से प्रभु की संगति भी मेरे और आपके जीवन में लगातार वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार ये संगति बनी रहना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद। अब हम अंतिम प्रार्थना को करेंगे और हमारे बीच में एच के मसीह अंकल अंतिम प्रार्थना में हमारी सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं आज की संध्या शाम के लिए प्रभु। और इस प्रकार से संगति में जोड़े जाने के लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपकी सिद्ध इच्छा के लिए, आपके प्रबंध, आपके उपाय, आपकी योजना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आप यही चाहते हैं, आपकी देह जिसे आपने अपने लहू से खरीदा और अपनी आत्मा पिलाकर अपनी देह की सौभाग्यता को दिया, वो देह आपके तैयार हो। तो सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज की संध्या शाम को इस संगति के द्वारा आपने हमें जोड़ा, इस अवसर को दिया प्रभु, ताकि फिर से हम आपके पवित्र वचन की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन के उन भागों को, उन दशा को देख सकते हैं प्रभु। आपकी बुलाहट जो आज भी मेरे जीवन के लिए और हम सबों के जीवन के लिए रखा प्रभु, जो आपकी संगति के लिए था प्रभु। आप वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया है। आप प्रभु जी, आप विश्वास योग्य है प्रभु। और आज भी वो सदन की वाटिका से लेकर आज भी आप हमसे संगति ही की आशा करते हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु आपके पवित्र बुलाहट के लिए, जिसके द्वारा आप हमें स्वतंत्र करते और उन भागों में जहां पर हम बंधे हुए थे, सड़ाहट के जीवन को जी रहे थे, वहां से आपने हमें स्वतंत्र करके उस बुलाहट के योग्य आपने हमें जाना प्रभु। ये आपका बड़ा प्यार है। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपके दास के लिए धन्यवाद देते प्रभु। और विशेष करके उस आत्मा के द्वारा आप हमारे जिन की कमी घटी को आप देखते हैं और समय के साथ साथ अपने दास भक्तों को उस आत्मा में उभार के जीवित गवाहियों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को हम पर प्रकट करके आप यही चाहते प्रभु, हम सब अपने जीवन के उन भागों पर जय प्राप्त कर सके, अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ जो मसीह का जीवन है प्रभु, उसमें होकर प्रभु जी हम जय प्राप्त करके अंश संस्कार के प्रभु जी उस तेजस्वी रूप को प्राप्त कर सके, क्योंकि आपकी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन की आशीषों के लिए, जिससे आपने मेरे जीवन के लिए और हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए रखा प्रभु, ताकि उन आशीषों के द्वारा
हमने निर्णय के जीवन को प्राप्त करने पाए। इसलिए आप मेरी सहायता करें प्रभु, निर्णय लेने में और उन भागों में जय प्राप्त करने में आप मेरी और हम सबों की सहायता करें। तो वचन की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम सब अपने जीवनों को आज की रात्रि में आप हाथ में सौंपते प्रभु। और जैसा आपका आदेश था वचन प्रेरितों के काम 2:42 में, और प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये प्रारंभिक कलीसिया प्रभु जी जो प्रतिदिन प्रभु जी इस तरह से इस विश्वास साथ आगे बढ़े थे, वही जीवन आप हम में से प्रत्येक को प्रदान करें। आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज की रात्रि में हम सब अपनी जीवनों का आप हाथ में सौंपते हैं। आपकी सीधी इच्छा मनसा के द्वारा यदि आपकी इच्छा है तो फिर से उस नई जीवन को प्राप्त करके हम सब आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। प्रार्थना के सुने जाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारी इज्जत आपको देते हैं। दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया।